आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहलाग। तो दोस्तों, पहाड़ों पर सफर के दौरान आज मैं जा रहा हूं अपनी एक बहुप्रतीक्षित यात्रा पर, जो कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा एक गांव है और जिस गांव का नाम है अणा। जो कि मौजूद है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में। आसमान की ऊंचाइयों पर बसा यह गांव अपनी कुछ विशेषताओं के चलते कुछ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। सामने हिमालय पर्वत की लंबी श्रृंखलाओं का दर्शन और वहां से आती ठंडी हवाओं का स्पर्श इस गांव की चर्चा दूर दूर तक करवाने पर मजबूर करता है। लोग भी यहाँ के काफी मेहनतकश और उद्यमी लगे। यहाँ के लोगों द्वारा उत्पादित आलू, गडेरी और अदरक की मांग गरुड़ बाजार के अलावा अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी है। और दूसरी सबसे सकारात्मक बात यह लगी कि इस गांव से पलायन बहुत ही नाम मात्र का है। और कुल मिलाकर इस गांव के लोग एक सामूहिक एकता की मिसाल पूरे क्षेत्र में कायम किए हुए हैं। तो चलिए, बाकी बातें वहीं गांव में चलकर होंगी। आप सब बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। तो दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बागेश्वर जिले के गरुड़ के टीट बाज़ार में। तो यह स्थान है टीट बाज़ार के नाम से जाना जाता है। गरुड़ मार्केट का ही हिस्सा है टीट बाज़ार। तो मैंने जाना है जिस गांव में, उस गांव का नाम है अणा। तो यहाँ से जाता है रास्ता अणा का। यहाँ से करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर गांव पड़ेगा। तो मुझे ग्वालदम वाली यात्रा पूरी करके यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं, जीपें भी जाती हैं, टैक्सी भी जाती हैं और रोड ठीक ठाक है। तो ये रास्ता जाता है गरुड़ को, तो मुझे गरुड़ नहीं जाना है। और ये रास्ता जाता है बागेश्वर को। तो ये रास्ता है उस गांव का जिसका नाम है अणा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ और आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। हाँ, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अणा गांव जाने के रास्ते में। तो आपको ये जो बहुत ही खूबसूरत एक घाटी दिख रही होगी, वैली दिख रही होगी, इसे राजशिरा कहा जाता है। वैसे तो हमारे कौसानी से बागेश्वर के बीच में बहुत सारे शेरे आपको दिख जाएंगे जो कि बहुत उपजाऊ हैं और देखने में बहुत आकर्षक हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज़ ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। ये सामने नज़र आ रहा है तैलीहाट। वो सामने तैलीहाट गाँव है, गोमती नदी के पार को। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर ये एरिया है सैलीहाट। तो पहले ज़माने में जब क्या होता था, यहाँ पर बाजार लगती थी। तो हाट बाजार को ही कहा जाता है। हाट का शब्द जो है बाजार के लिए किया जाता है। तो ये सामने गोमती नदी और उसके पार आपको बैजनाथ का मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। ये इस कत्यूर घाटी का सबसे उपजाऊ शेरा कहा जाता है इसको। वाकई में आज भी इस शेरे में बता रहे हैं, एक नाली में, नाली का तो मेरे को अंदाज नहीं आता नाली होता कितना है, लेकिन जो पहाड़ के लोग हैं, इस पहाड़ की जो जमीनी मापन को समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि नाली किसे कहते हैं। तो एक नाली में 4 से 5 कुंटल धान, गेहूं अभी भी यहाँ पर होता है। और यहाँ का जो चावल होता है वो दूर दूर तक फेमस है। काफ़ी खुशबूदार और काफ़ी स्वादिष्ट चावल होता है वो। तो चलिए, यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो अब मैं चलता हूँ अपनी अणा गाँव की यात्रा में। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो रास्ते में एक स्थान पर और मेरी नज़र पड़ी और एक चीज़ ने और मुझे आकर्षित किया। यहाँ पर एक ककड़ीधार एक जगह है, ककड़ीधार। तो इसके नीचे मुझे कुछ एक सेटअप सा लगा, तो मैं पहचान गया इस चीज़ को। तो ये है कीवी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये कीवी का सेटअप है।
अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी थोड़ा सा बेल आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी अंगूर की ऐसी बेल होती है। यहाँ के ही प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो कि बाहर रहते हैं, बाहर सेट हो चुके हैं, जॉब बाहर करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार के लिए उन्होंने ये कीवी का उत्पादन यहाँ पे किया हुआ है और बता रहे हैं कि 3-4 बार ये फल ले चुके हैं। और उससे पहले यहाँ पे धान गेहूं का उत्पादन होता था, लेकिन जंगली जानवरों के वजह से, उनके नुकसान की वजह से और समय पर बारिश न होने की वजह से खेती बाड़ी हमारे पहाड़ की प्रभावित हुई है। ऐसे में कीवी उत्पादन सबसे अच्छा विकल्प इस वक्त माना गया है पहाड़ पे। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत तो है, एक बार मेहनत है, लेकिन उसके बाद जब सेटअप आपका लग जाता है तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं है और इसे बंदर नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा कहते हैं। तो यहीं पर उन्होंने कुछ देखभाल करने वाले लोग भी रखे हैं, उनको भी उसके थ्रू रोजगार मिल जाता है और खुद भी वो चीज़ का लाभ ले रहे हैं। तो मैं पूछूंगा कौन है, इनका नाम क्या है, कौन है, और उनसे कोई बातचीत करने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये था ककड़ीधार। तो अच्छा लगा, पहाड़ में पलायन और चौपट होती खेती का एक बेहतरीन विकल्प है कीवी। तो लोग इसे अपना रहे हैं, इससे फायदा भी ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता के अभाव में इसकी अभी थोड़ा सा पहुंच कम है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे, आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ, एक चीज़ ने और मुझे आकर्षित किया है, माँ भ्रामरी जलधारा यहाँ पे लिखा हुआ है। माँ भ्रामरी का मतलब है यहाँ पर एक कोट भ्रामरी का, एक भगवती का एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध। वो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो सामने एक लोकेशन आपको दिखाई दे रही, वहीं पर स्थित है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा रखा है। तो उसी के नाम पर इस जलधारे का निर्माण मतलब नाम रखा गया है हाल में। हालांकि स्रोत काफी पुराना है। ये देखो आ गए, जंगल जा रहे हैं। जंगल में भी आजकल बाघ का इतना खर्चा आ रहा है, ये हथियार लेके चलना पड़ रहा है, भाला है। तो ये आजकल हाल में ले जा रहे हो, पहले से ले आते हो? पहले से इतनों की जान भी बचानी है, अपनी भी बचानी है। बाघ कभी भी सर्वे करता है कि ग्वाले के हाथ पर क्या है। आपने कभी सामना किया है बाघ से? 10 बार भाला लेके मैं बाघ को कई बार खदेड़ चुका हूँ। ऐसे भाला ऐसे दौड़ना पड़ता है बाघ के मुंह की तरफ। उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए। हिम्मत जब है तभी तो हम लेके जा रहे हैं। हाँ भाई, तो आपको हिम्मत है ना, हर किसी के पास ये, हर कोई ये प्रयोग नहीं कर सकता इस चीज को। क्योंकि ये इतनों की जान भी बचानी है, अपनी जान भी बचानी। अगर इन पर हमला कर दिया, अगर हम छुड़ाने जाएंगे वो हम पर वार करेगा। इसलिए ये हथियार होगा तो वो भी भाग जाता है। तो आप दिन भर जंगली में रहेंगे अभी? भात खाए? हाँ। तो दिन शाम को ही जाएंगे घर? हाँ, 4 बजे वही अंधेरे लगभग शाम ही हो जाती है। कितने प्रकार के बाघ है, कोई तो है पीले है, काले धब्बे हैं, कुछ है लाल ऐसे काले धारी वाले, कुछ है पीले हैं, वो अपने ने पीले हैं और उन पर जो है अजीब टाइप की धारियां हैं। अच्छा, चलिए ये भी एक बड़ा अनोखा प्रयोग आपने किया हुआ है। देखो अपने साथ इसको भी लेके जा रहे हैं। अब बचाव के लिए कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जानवरों को जान भी बतानी है, अपनी भी बता जानवरों की। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। पहली बार देखा ऐसा कि कोई भाला लेकर के जंगल में जा रहे हैं। वैसे जाते हैं दराती वगैरह लेकर के, हथियार लेकर के जाते हैं। तो देखिए ये है वो जलधारा और ये पुराने पानी का एक स्रोत है। इसका जो मूल जो उद्गम है जो ऊपर है, तो इसे यहाँ पर जिसने सड़क बनाई है उसी ने यहाँ पर इसका थोड़ा सा संरक्षण टाइप का किया हुआ है। तो ये अच्छा लगा देख करके मुझे। और हमेशा मैं भी कहीं भी जाता हूँ, जल स्रोतों के आसपास भगवान के प्रतीक जरूर लगे होते हैं। देखो स्वास्तिक ओम लगा है और विष्णु जी की मूर्ति, शंकर जी की और ब्रह्मा जी की इन्होंने दीवार में चिपका रखी, क्योंकि जल को भी भगवान के रूप में पूजा जाता है, वरुण देवता के रूप में इनकी मान्यता है। तो ये देखिए बहुत मीठा पानी है और आगे ऊपर बांस के जंगल है, बांस के जंगलों से ये पानी आता है। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। पहले बता रहे कि ये खाली एक पानी एक कहीं से आता था, उसको पत्ते से या किसी चीज़ से धार बनाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको एक धारे का शक्ल यहाँ पे दी गई है जी। गर्म जैसा लगा आपको महसूस हुआ? हाँ, हल्का सा गर्म हुआ। और गर्मी में बहुत ठंडा हो जाता है। हाँ, यही होती है प्राकृतिक स्रोतों की खासियत, ये होती है। हाँ, गर्मी में ठंडे हो जाते हैं और जाड़ों में ये गर्म हो जाते हैं। मुझे हल्का सा गुनगुना लगा भी। तो चलिए ठीक है, अच्छा लगा।
और बाकी एक चीज़ और देख के अच्छा लगा, आपने भी देखा, चाचा जा रहे थे भाला लेकर के, वो जा रहे थे ग्वाला, लेकिन बैठे हैं, कभी पीछे से बाघ ने हमला कर दिया, इसलिए वो अपना घर से भाला बना के ले जा रहे थे। तो भाले को उन्होंने टच भी नहीं करने दिया। मैं देखना चाह रहा था कि भाले में धार है नहीं है या खाली ऐसा ही है। चलिए ठीक है। तो पहुंच गया हूं मैं गांव में। अब थोड़ा सा कहीं से पैदल है, मुझे लग रहा है पैदल जाना पड़ेगा। ये दुकान है यहाँ पर, वाह, थोड़ा सा धुंध है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा दिख रहा है। पहुंच गए हैं हम गांव में। तो चलिए, पहुंच गया हूं मैं रोड में। गाड़ी मैंने साइड में किनारे खड़ी कर दी है। तो ये रास्ता है यहाँ से। तो मैं गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी मैं आपको गांव का पूरा वाइड व्यू दिखाऊंगा बढ़िया करके। यहाँ से जो है पूरा एक व्यू गांव का नहीं दिख रहा है। और ये गेट बना हुआ है सामने, और एक बहुत ही ऊंचाई पर बेहतरीन लोकेशन पर बसा गांव अणा। तो इसके इतिहास के बारे में मैं पूछूंगा गांव वालों से, कब इसकी बसावट हुई थी और कहाँ से आए थे इनके मूल पुरुष। लेकिन इसके साथ साथ देखिए सामने हिमालय की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ से विजिबल होती है, लेकिन फिलहाल अभी मौसम में थोड़ा धुंधला होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा होगा। हिमालय के जोन में ये गांव बसा है, बिल्कुल सामने। हिमालय की ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर टकराती होगी इस गांव में। और नीचे है कत्यूर घाटी, और यह है गांव। गांव दो हिस्सों में है, एक इधर है और एक आगे है। तो चलिए एंटर करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कजूली आने के दिन मैंने तय किया था, क्योंकि दूर से दिख रहा था गांव, तो मैंने कहा इस गांव में मैं ज़रूर जाऊंगा। और आज मैंने समय निकालकर इस गांव में आने का प्रोग्राम बनाया, और फिलहाल शुरुआत मैंने कर दी है। और बीस जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। उन्होंने मेरे लिए समय निकाला, अपने कामों का हर्जा भी किया होगा, तो खास धन्यवाद। तो गांव में एंटर होते ही सबसे पहले हरजू मंदिर। हरजू हमारे कुमाऊं के लोक देवता माने जाते हैं। तो हरजू और हरवा देवता और कलवा देवता उनके साथ रहते हैं। तो अक्सर हमारे पहाड़ में हरजू की धुनी आपको हर जगह मिल जाएगी। चलिए पहले हरजू के मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। और मंदिर भी खुला हुआ है। तो हरजू की कोई मूर्ति नहीं होती है, तो इनकी धुनी होती है। कहीं भी आप जाएंगे हरजू के मंदिर में, हरजू के थान में, तो हरजू की आपको धुनी मिलेगी। ये देखिए, ये धुनी है सामने। जय हो। तो जो भी लोग इस गांव के लोग बाहर हैं, वो मेरी वीडियो के माध्यम से अपने गांव के इष्ट के दर्शन करें। तो इन्हें बहुत मानते हैं, गंगनाथ जी, हर जी। तो इसलिए अपने गांव में एक अच्छा स्थान चुनकर उनकी स्थापना की जाती है। और यह है आदर्श पंचायत भवन, ग्राम पंचायत अणा, विकासखंड गरुड़। तो गरुड़ विकासखंड में आता है ये। सामने हिमालय की बड़ी श्रृंखला। जब मौसम साफ होता होगा तब तो कमाल हो जाता होगा। और रास्ते भी अच्छे हैं फिलहाल। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज मैं आपको खास चीज बताता हूँ। ये सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है लाटू देवता का। तो लाटू देवता को बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि मुझे पता है जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसमें बहुत कम लोग होंगे जो लाटू देवता के बारे में जिन्होंने नाम सुना होगा। तो इनका एक मंदिर गढ़वाल में है, थराली, वो देवाल के और नंद केशरी के पास। तो मैंने कल देखा था, वहाँ जाते वक्त उसका बोर्ड लगा था, लाटू देवता का मंदिर। तो ऐसा है। तो लाटू का मंदिर जो है, ये नंदा राज्य यात्रा का एक पड़ाव होता है। तो यहाँ इस गांव के लोग भी शायद मेरे ख्याल से वहाँ से कुछ संबंध रखते होंगे, या उस यात्रा से कुछ संबंध रखते होंगे, इसलिए ये मंदिर इनके पुरखों ने यहाँ पे स्थापित किया है। लेकिन इसके बारे में एक खास बात मैं आपको और बता दूं, ये मंदिर जो है, इसमें छत नहीं होती, ये खुले रहते हैं, ये खुले में रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको आपको एक हिस्सा छत का दिखाई दे रहा होगा और एक हिस्सा इसका खुला भी दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे ही रहेगा, इसी रूप में रहेगा। ये आपको शिलाएं नजर आ रही होंगी। और ये देखिए यहाँ पे
चूल्हा जो है इनके भोग के लिए यहाँ पर बनाया गया होगा। जब उनको भोग लगता होगा तो इसी चूल्हे में इनका भोग लगता है। और लकड़ियाँ भी रखी हैं। नमस्कार, मैं आनंद बिष्ट इस गांव का मूल निवासी हूं और यहीं मेरा जन्म हुआ था। ये गांव विकासखंड गरुड़ से 6 किलोमीटर दूरी पर ऊंची एक टिला नुमा में बसा हुआ है और यहाँ से सामने नगाधिराज हिमालय सामने नज़र आता है और उस दक्षिण की ओर कौसानी जो सुल्तान पंत और महात्मा गांधी की जो कर्मस्थली रही है वो सामने नज़र आता है और इस ओर हमारे बागनाथ बैजनाथ मंदिर जो है और कोतूर घाटी का दृश्य सामने आता है। इधर इस साइड को जो है किवाड़ पट्टी आ जाती है, चौखुटिया से की जो वैली आ जाती है। यहाँ से हम लोग पहले पैदल भी जाते थे, 4 घंटे में हम चौखुटिया पहुँच जाते थे। उस गांव का निर्माण स्थापना जो लगती मुझे ये लगती है कि मेरे लेखन और अनुभवों से ये लगता है कि 1884 में गांव की स्थापना हुई। 1884 में हमारे घर का निर्माण भी हुआ था। हमारे जो घर की जो खोली बनी है उसमें लिखा है कि भवन का निर्माण 1884 में किया गया है करके। ये प्राचीन तथा 140 साल इससे पूरे हो चुके हैं आज के घर को। इसकी लकड़ी जो है आज भी सुरक्षित है और ये गांव 1650 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है यहाँ पे। और प्रातःकाल यहाँ सूर्य की किरणें पूरब दिशा से जब निकलती हैं, पहले गांव में सूर्य की किरणें आती हैं। शायद मुझे तो लगता है कि यहीं पे पहले सूरज की किरणें आती हैं। हमें ये लगता है कि सूरज की किरणें पहले यहीं पड़ती हैं। गर्मी में बहुत यहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है। सामने हिमालय की ठंडी हवाएँ यहाँ लगती हैं। लोग इसी स्थल पर बैठने के लिए दूर गाँव के लोग आते हैं और दिन में दोपहर का भोजन करने के बाद कुछ पेड़ की छाया में यहाँ पर बैठते हैं। गाँव में करीबन 100 परिवार के आसपास वर्तमान में है। पलायन का जहाँ कहें हम, पलायन इस गांव से बहुत कम है। करीबन पलायन की हवा यहाँ पे पहले तो मोटर मार्ग नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे। लोग गरुड़ कस्बे में कुछ लोगों ने वहाँ पर मकान बना लिया। तो पलायन कहें हम कि बाहर यूपी हैं, दिल्ली हैं, कि 2-3% लोग बाहर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। पलायन करते हैं, वो भी आज भी देवी देवताओं को पूजने यहाँ पर आते हैं। और गाँव में विभिन्न जातियाँ रहती हैं यहाँ पर, अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, दोसाध भी रहते हैं, बिष्ट भी रहते हैं, परिहार भी रहते हैं और रावत लोग हैं यहाँ पे 40 परिवार कम से कम। एक कुनवा उनका नीचे वो रावत लोगों का है। इसमें तमाम अन्य जातियाँ रहती हैं और गांव में जो खेती होती है केवल जैविक खेती का उत्पादन यहाँ पर करते हैं। जैविक खेती जो है हमारे गाय भैंस तो हमारे गोबर इत्यादि खाद हमें मिल जाती है, लेकिन यूरिया खाद का प्रयोग बहुत कम होता है यहाँ पर। पहले गाँव में फसलों का उत्पादन कम होता था। नहीं करा हरित क्रांति आने के बाद लोगों ने फसल मिश्रित खेती होती है, जौ, गौत, अरहर। अरहर तो नहीं होती है, भट होते हैं और मडुआ होता है, कौड़ी, झुंगरे, मसूर अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। गडरी जो होती है बहुत फेमस यहाँ की गडरी है। तो मुझे ये लगता है कि इस साल मैंने गाँव में पता किया लोगों से आपने कितनी गडरी बेची, क्या बेची करके। और हमने इस साल 18,000 रुपये की गडरी बेची हमने। हर परिवार ने 10,000 से 5,000 से 10,000, 20,000, 25,000 की गडरी बेची यहाँ पर उत्पादन, गडरी का उत्पादन। अदरक का भी अब अच्छा उत्पादन होने लगा यहाँ पर। पहले तो हम अदरक बाजार से खरीदते थे, लेकिन आज हम अदरक बेच रहे हैं, ग्राहक गाँव पर पहुँच रहा है, तो लेने आ रहा है। जैविक उत्पादन की दृष्टि से यहाँ मडुआ तो 40 रुपये किलो भी उपलब्ध नहीं हो रहा, सब बिक गया मडुआ। और जो धान है, तो लाल धान है, उसके लिए भी ग्राहक यहाँ पर आते हैं और विपणन की कोई समस्या नहीं है अब गाँव में। पहले हमें हमारा मडुआ बिकता नहीं, 2-2, 3-3 साल चलता रहता था, मडुआ बिक रहा है। गाँव में पिछले साल से निर्माणाधीन वो पंपिंग स्कीम का निर्माण चल रहा है यहाँ पर। तो ये लगता है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, हम यहाँ खेती करेंगे, साग सब्जी का उत्पादन करेंगे। तो ये पंपिंग सेट शायद मुझे लगता है कि 1 आध साल में पूर्ण हो जाएगा, जिससे लोग कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। बंदरों का जहाँ आतंक है, उत्तराखंड में बंदरों के आतंक की जगह तमाम समस्याएं आती हैं। इस गांव में बंदर का आतंक ना के बराबर। हाँ, बंदर यहाँ ही है। आपने देखे, आप आए होंगे, आपको 1-2 बंदर कभी मिल जाएंगे। इस गांव में बंदर नहीं है। अभी आप इतने खेती-बाड़ी कर हाँ, पाते हो। खेती-बाड़ी कर पा रहे हैं, बंदरों का आतंक नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एंटर करते हैं अब गांव में हम। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रिटिश काल में बना हुआ एक घर दिखाऊंगा जो सामने आपको दिख रहा है। तो इसका प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार घर का। तो अभी हम जाएंगे। हालांकि उन्होंने थोड़ा टिन वगैरह डाल दिया है क्योंकि मकान इतना, आप सोचिए 140 साल लगभग पुराना मकान, और तो उसमें पत्थर कितने रहते, तो ये पत्थर उसके इन्होंने यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। लेकिन अब टिन डालना हमारी मजबूरी हो गई है, पहाड़ में क्या करें।
जो घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जो लोग अपने घर को संरक्षित करना चाहते हैं वो तो टिन डाल लेते हैं। तो ठीक है, देखिए ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ब्रिटिश टाइम का बना हुआ घर, लगभग 140 साल पुराना। तो इसमें लिखा भी होगा। ये है घर का सदर दरवाजा। तो लगा लीजिए 140 साल पुराना मकान और उसका ही दरवाजा आज भी कायम है। हालांकि थोड़ा सा समय के चलते तो लकड़ी में थोड़ा सा आपको डेंट दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी भी 50 साल इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो थोड़े बहुत फर्क तो पड़ा ही है लकड़ी में। ये देखिए, ये थोड़ा सा पड़ा है, वो भी इसलिए कि बारिश के छींटे उटे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग पेंट वगैरह लगा करके इसको अपना और कुछ आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ये लिखा है, देखिए इसका जूम अच्छा है। ये मकान पाके 1808 है। ये भगवान सिंह बिष्ट लिखा हुआ है, पुत्र शोभन सिंह बिष्ट ने बनाया। तो लगा लीजिए अब 140 साल पुराना, यहाँ तो 40 साल पुराना मकान जो नहीं रहते, तो 140 साल पुराना मकान देखना ही अपने आप में एक अच्छा अनुभव मेरे लिए है। लेकिन थोड़ा सा टिन डाल के थोड़ा सा वो मकान का जो मूल रूप है वो थोड़ा सा प्रभावित होता ही है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्या करें। हाँ, तो जो आपको लोहे की खिड़कियां दिखाई दे रही हैं, तो ये पहले ये वाला इस रूप में थी, तो इसको निकाला गया है मजबूरी में, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल वो हो चुकी है। अब ये आगे बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती है। लेकिन ये देखो, ये दरवाजा देखो, क्योंकि इसको नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ये बारिश से बचा हुआ है। जो बारिश के छींटे जिसमें पड़ते हैं वो लकड़ी नुकसान, वो तो खराब होगी ही होगी। ये देखो, और यह है थूणी, घर के बीच में थूणी है। इसको एक तो बेस का भी काम करती है और दूसरा इसमें रस्सी लगा के मट्ठा अट्ठा फाड़ने का भी काम किया जाता होगा। तो कुछ अवशेष इन्होंने अपने पुराने मकान के अभी भी रखे हुए हैं, उन्हें छेड़ा नहीं है, ऐसे ऐसे ही छोड़ा गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अम्मा यहाँ पर हाँ नमस्कार, ठीक अर्चा। अच्छा के हरो कारबारी हो हल्द इदु को हरो आइछु अच्छा पहले साफ करला, फिर वो कुछ फिर धोला, पर में धरला। चलो ये देखिए, हाँ ये हल्दी है, इसे बंदर नहीं खाते हैं, इसलिए हल्दी का उत्पादन भी गांव में किया जाता है। तो अभी प्रोसेस के लिए तैयार है। अम्मा इसको अलग कर रही हैं, कुछ इससे अलग हो रहे हैं, कुछ इससे अलग कर दिए गए हैं। ये देखिए, कुछ यहाँ पर अलग कर दिया गया है इसको। ये देखिए, ये है यहाँ की पहाड़ की प्योर हल्दी। और खाने के साथ साथ ये हर्बल आयुर्वेदिक दवाई का भी काम करती है। और उसके साथ साथ इसका टीका बनता है, पिठिया, जिसको हम पिठिया कहते हैं। प्योर पिठिया इसका बनता है। घर के लोग, गांव के लोग पहले इसी से पिठिया बनाते थे। हाँ, अच्छा पिठिया का अलग निकाल दिया। अच्छा, तो को सुधार ला। हाँ ठीक ठीक। तो ये है गाँव वालों का कारोबार, देख लीजिए। और तो एक अनोखी और दुर्लभ चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है। तो इसे कहते हैं जल घड़ी। तो देखने में आपको साधारण सा एक कटोरा, एक पात्र दिख रहा होगा ये, लेकिन पहले समय में समय मापने के लिए जब घड़ियाँ नहीं होती थी, ऐसे इन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। तो मैं इसका एक दूसरा अभी एक पात्र और आ रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। तो ये तांबे का पात्र है, छोटा सा, देखने में मात्र एक कटोरा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये घड़ी का, पुराने समय में घड़ी नहीं कहते थे, ये घड़ी शुभ घड़ी, कौन से घड़ी में पैदा हुआ, तो उस घड़ी का जो शब्द है वो इसी घड़ी के लिए किया जाता है। 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती थी। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें किसको किस तरह से उस 24 मिनट को मापा जाता था। तो आज पहली बार मेरे को भी इस तरह का चीज़ देखने का मौका और आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो सयाने लोग हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, वो जल घड़ी के बारे में जानते होंगे, हो सकता है ना भी जानते हो। तो अभी मैं दिखाता हूँ उसमें किस तरह से इसका मापन किया जाता था घड़ी का। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आ गया इसका एक और तांबे का पात्र, एक और तांबे का पात्र आ गया। इसमें भरा है पानी, देखो इसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस कटोरे को इसके ऊपर रखूंगा ऐसे,
ये देखिए, शुरू हो गया टाइम। देखिए अब टाइमिंग शुरू हो गई है। तो हुआ है 12:30, करेक्ट है, 12:30 हुआ है। घड़ी है ना। आप खड़ी हैं। ये देखिए 12:30 हो चुका है। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे उस छेद से पानी भर रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा ये पूरा कटोरा भर जाएगा। तो उसी से उस समय का मापन होता था। लो भैया 1 घड़ी हो गई, उसके बाद उसको तुरंत निकाल के दोबारा रखा जाता था, तो 2 घड़ी हो गई। ये देखो धीरे धीरे भर रहा है। तो चलिए जब तक ये भर रहा है इससे पहले मैं आपसे 2 शब्द इसके बारे में। मेरा नाम सुंदर सिंह बिस्ते है, मैं ग्राम अणा का रहने वाला हूँ। ये हमारा मकान हमारे पूर्वजों ने, ये हम चौथी पीढ़ी वाले अभी जब इसका जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो उस वक्त हमको ये दुर्लभ घड़ी मिली। ये हमने लोगों से सुना था कि जब कोई भी कार्य शुभ काम होते थे तो घड़ी के अनुसार लग्न तय होते थे। जैसे शादी ब्याह में कि कितनी घड़ी की शादी है करती, तो एक आदमी की नियुक्ति की जाती थी। इस पात्र को गांव वाले जिनके जिनके वहाँ शादी हो जाती थी होती थी, वो लोग इसको ले जाते थे और एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाती थी। वो इस घड़ी को नापता था और ये पिठा ये जो तिलक से एक लाइन खींचता था। ये आधी घड़ी है, 24 मिनट की घड़ी होती है। ये बहुत प्राचीनतम घड़ी है। और जिस समय पहले आकाशीय घड़ी होती थी, सूर्य घड़ी होती थी, जब बारिश होती थी, बादल लगते थे, तो उस समय ये घड़ी काम आती थी। उसमें जो सूर्य घड़ी वो काम नहीं आती थी, ये घड़ी इससे लग्न तय होते थे। इसलिए हमने ये अभी संरक्षित रखा है। अभी ये हाफ घड़ी है, 12 मिनट में ये भर जाएगी। कुछ टूट चुकी है, 12 मिनट में, 24 मिनट में 24 मिनट की ये घड़ी होती है। हमने पूर्वजों से सुना, लोगों से सुना था कि ये ऐसी है करके। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये देखिए अभी ये भी भरी नहीं है। तो ये आधी घड़ी है, सॉरी मैं 1 घड़ी कह रहा था, ये आधी घड़ी है। तो ये 12 मिनट में भरेगा। ये धीरे धीरे भर रहा देखो। तो लीजिए ये लगभग भर चुका है। अपना डिप करेगा, आवाज करेगा नीचे जाके। अच्छा आवाज करेगा, हाँ। ठीक। ये देखिए ये डिप कर गया। तो अब हो गया, एक आधी घड़ी हो गई। देखिए जैसे ही भरने के बाद वो नीचे चला गया, तो इसको निकाल के फिर उसके बाद दोबारा लगाया जाएगा, फिर वो दूसरी घड़ी। तो ये चीज़ है, ये दुर्लभ चीज़ आज मैंने देखी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के पुरखों ने इसको संरक्षित किया था और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये तौले में हो रहा है गर्म पानी, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। ये देखिए ये घर अभी बंद है, यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन घर के सामने ये नींबू का पेड़ देखो लदा हुआ है बिल्कुल, वाह। तो चलिए वहाँ चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे को बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा और पहले ही घर में आकर के एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, 140 साल पुराना घर और वो जल घड़ी। और ये देखिए यहाँ पे जो आपको एक दिखाई दे रहा है, इसे ओखलसार कहते हैं। तो अभी भी इसमें अनाज कूटा जाता है, लेकिन पहले के समय यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर अपना अपना अनाज कूटते होंगे। ये ओखल तक लक्ष्मी जी के पैर भी बने हुए हैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है और किस बात की खुशी होती है कि गांव वालों ने ये चीज़ें अभी भी संभाल के रखी हुई हैं। हालांकि अब तो चक्कियाँ चल गई हैं, रेडीमेड चावल आटा सब रेडीमेड आ जाता है, सब कुछ रेडीमेड हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग अभी भी करते हैं लोग। और इस चीज़ के लिए एक अलग से एक स्थान बनाना, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। देखिए डलिया लेके जा रहे हैं खेत में। कैसे हैं? बस बढ़िया। मेरा नाम सुनीता। तो अभी जा रहे हो खेत में? हाँ जी। क्या करने के लिए?
हल्दी खोदने के लिए। अरे वाह, नजदीक में ही है दूर है? हाँ, नजदीकी है। नजदीक में। कितनी हुई है हल्दी? थोड़ी सी हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। घर में क्या है कारोबार और उसके अलावा? इसके अलावा खेती बाड़ी है। तो यहाँ पर मैंने सुना बंदरों का आतंक कम है, सच है? हाँ, कमी है। फिर नुकसान नहीं करते फसल को? आते हैं, जब आते हैं तो फिर आते हैं तो कछलर बलर कर जाते हैं। हाँ, वैसे। चलो कोई बात नहीं, कम है इतना ही बहुत है। ये देखो आपने पूरा बैलेंस बना रखा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये खाली की लाइन में पड़ रहा है। तो लीजिए, आ गई हमारी चाय, और धन्यवाद बहुत बहुत चाय के लिए। थैंक यू वेरी मच चाय के लिए। थैंक यू। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चाय पी ली है, और 1 घंटा करीब मैंने उस घर में बिताया जो ब्रिटिश कालीन घर था। अच्छा लगा, और वो घर आज और वो जल घड़ी मेरी वीडियो का आज मुख्य आकर्षण होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस दुर्लभ चीज़ को आप सब जगह पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, और दूसरों से भी जिक्र करिएगा इस चीज़ का। ये देखिए जानवरों का गुआड़ है ये। इसमें गाय भैंसों को बांधा जाता था। फिलहाल ये अभी इसका प्रयोग शायद ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये टूट फूट चुका है। अब नए गोड़ बन चुके हैं। मुझे लगता है हर घर तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते बने हैं। और ये देखिए, ये हमारे जानवरों का घास जो कि स्टोर करके रखा हुआ है लूटों के रूप में, और नीचे से खिलाया भी गया है। अगर किस्मत आज अच्छी होती, बादल या धुंध नहीं होती, तो एक हिमालय की बहुत अच्छी श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती। ये देखिए लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं जलाने के लिए। जाड़ों क्या, ये तो गर्मियों तक के लिए स्टॉक किया हुआ है इन्होंने। और ये देखिए नींबू, और पूरा लदा हुआ है पेड़, बिल्कुल फुल टू लदा हुआ है, और बड़े बड़े नींबू है देखो। और ये जाड़ों के में जो है ये बहुत हमारे लिए काम की चीज़ है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। इसको सान के भी खाया जाता है, और बाकी हाथ लगता है तो शायद सेले भी कर देते होंगे, या फिर अपने रिश्तेदारों को बांट भी देते होंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लगी, सब अच्छा लगा। मतलब इस गांव में आकर के मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही है जिसको मैं शिकायत के लहजे में कह पाऊँ। सबसे बढ़िया रास्ते। बैठे हो, बेचारे को बांध रखा है, ये वो गुस्से में भी है, वो तो गुस्से में भी है, वो बांध रखा है उसे। वाह जी वाह, क्या नज़ारा है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा गांव का, खूबसूरत नज़ारा। गांव काफ़ी बड़ा है, इसलिए थोड़ा घूमना मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है पलायन नहीं है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी गांव में, पहाड़ के गांव में, गांव के लोगों द्वारा ही ये कहना कि पलायन नहीं है, ये इससे बड़ी पॉजिटिव बात कुछ नहीं हो सकती। दूसरा, खेती बाड़ी बढ़िया हो रही है, बंदरों की समस्या नहीं है, और जो चीज़ कुछ समय पहले खरीद के लाते थे उसी चीज़ को आज ये बेच रहे हैं और अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और भूभाग भी गांव का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया भूभाग है, और इनके पुरखों ने जब बसाया होगा ये गांव, तो इस गांव को ही चुना होगा, इस स्थान को ही चुना होगा। यहां से एक वाइड व्यू पूरा आसपास का दिखता है, लेकिन धुंध की वजह से थोड़ा सा अभी विजिबिलिटी कम है। थोड़ा सा अगर मैं बारिश के टाइम आया होता तो फिर आनंद ही कुछ और होता। रास्ते अगर गांव के अच्छे हों तो पता चल जाता है कि गांव की दशा और दिशा क्या है। सबसे पहला रास्ता, और देखिए पानी भी भरपूर नज़र आ रहा है। ये नल है, इसमें पाइप लगा रखा है, ये देखो भरपूर पानी आ रहा है। और पाइप, अरे वाह, ये कौन सी योजना है का पाइप है? सिंचाई पंपिंग योजना है, लेकिन ये अभी पूरी चाबी अभी नहीं आया है ना, इसमें 1-2 साल लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंचाई पंपिंग योजना है किस नदी से? पिंडर से, गोमती नदी से
ये जो है सिंचाई की योजना है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा, इस गांव में खेती के लिए सिंचाई की जरूरत बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है गौशाला और मकान को ही गौशाला बनाया है। पहले ये मकान होता होगा, देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा 2 मंजिला, लेकिन इसी को बनाया है गौशाला। तो ये देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 भैंस भी हैं, बल्द भी हैं और थोड़ी भी है, गाय भी है। क्या हाल है भाई? और ये गाय है। तो कदुछन पे गोरबा छो इदुकेशन या तदुकेशन बहुत छने तो कुको करूं पे तुम इकला कर छे और करनी ना ये दिराल अच्छा। तो जंगोले खिंचा जंगो आज करना है, आग लग गो आप नहीं आजकल तो आग लग गो वैसी तो वैसी जंगो बल्दी खेतन में है नहीं खेतन। अच्छा भैंस तो खैर नहीं खेतन पहाड़न में, तो कदू हूँ दूध कदू जा देखा हूँ दूध आज थोड़ा थोड़ा हूँ थोड़ा खूब घाले खूब इकट्ठे कर रखो यो। तो मणि खरीदी ले छू या अपना छू? थोड़ा खरीदी लो सो मांग। अच्छा मांग खरीदी भाई ना। तो ये देखिए, ये घर था पहले, इसको गौशाले के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तुम इसमें रहते हो? ये तुम्हारा घर है? इसमें रहते हो तुम? हैं? इसमें रहते हो? तो इनका घर है ये। और ये मारने वाली है, मारोगे क्या? और ये पूरी पोजीशन ले ली है मारने के लिए। और ये देखिए पूरी पोजीशन ले ली गई है मारने के लिए। अगर ये खुल जाती तो ये मेरा कचूमर निकाल देती है। किले कुपाड़ पा रखो तू है। तो अच्छा लगा। गांव वालों का अपने पशुओं के प्रति एक प्रेम और एक स्नेह होता है। जरूरी नहीं है कि वो उससे दूध ही लेंगे, दूध लेने के अलावा उनका एक अपना दिल का रिश्ता भी अपने पशुओं से जुड़ जाता है। तो ये चीज़ मुझे पहाड़ वालों की बहुत अच्छी लगती है। जो भी जानवर पालते हैं उसको केवल दोहन ही नहीं करते, उसके साथ एक आत्मीयता, एक प्रेम, एक भाव बन जाता है, अपने जैसे कि वो अपने ही संतान हो। उसके लिए उसका पूरा ख्याल रखा जाता है, गर्मी में भी, बरसात में भी, ठंड में भी, है ना। जिन घर लोगों को घर रहने के नसीब नहीं होते उन घरों में इनको रखा गया है, रह रहे हैं। और पूरा ख्याल अपने दिनचर्या का 70% हिस्सा गांव के लोग अपने पशुओं के लिए रखते हैं, भले ही वो गाय दूध देने वाली हो चाहे न हो। वाह, अति सुंदर। मैंने आज तक जितने भी गांव की यात्रा की है उनमें से ये गांव एक विशिष्ट श्रेणी में मैं इसको रखूंगा। इसकी लोकेशन, इसकी क्लाइमेट, यहाँ के लोग और यहाँ की पॉजिटिव परिस्थितियां, ये सब चीजें इसे एक खास गांव बनाती है। ये मेरे अपना विचार है। तो हम गांव के इस तरफ के आखिरी छोर में आ गए हैं। तो यहाँ भी कुछ मकान हैं, कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे भी हैं। चलते हैं। ये देखो बकरी पालन। हाँ नमस्कार। क्या नाम छू? ना मदन सिंह और बगाड़ थी खेती बाड़ी छू और बगाड़ टाइम लेबरी छू कृषि वाला भाइयों खा पूरी बहुत खेती बाड़ी करी बगाड़ टाइम में आप लेबरी चल रही है हल्के फुल्के जो भी लोग। तो लेबरी महल में कदू दिन मिले आप कहाँ मिलो लेबरी ला भाई तो मिल गई जब वो पैसे भैया गोर बकरा उड़ी हल्के फुल्के टाइम पास करनी पर चूल्हा हो गई पर। अच्छा नंदन का छंग नानी तल की होटल में तल की करना भान बजाया तो नौकरी मिल गई ठीक है घर में आई घर हुआ है फिर लग गया मनी डबल कमाए घरों आए एक आध महीने घर काट फिर लग गया तसे भोए। चलो ये तो घर चलते रहूं टाइम पास ठीक छू। और धिनाल वगैरह कदू छू दिना पानी भैंस बखोड़ भरी गोयल गुड। तू थोड़ा बहुत एक आग ला दियो फिर ये था उठा बे चाह लीजिए ना रात और तू यार बकार छन तो बकरा गाँव अच्छा या गावले जानू जंगलो आग आग छो चाल दर्दले छो फिर थोड़ा सॉन्ग काट ले फिर बेटी जी टाइम चाल जंगल में आग ला ये सेन है यार घर बन में बाद में हरी परी जाला फिर जाली सर ये जे कौन जानू जंगल आज जो ये हम जहाँ बही से झाड़ से भयंकर ये है जहाँ भले बिल्कुल मुश्किल है जहाँ आपको बचपन मुश्किल है जहाँ है यहाँ के रखवाव है झाड़ी हाड़ी चिन्ह बहुत है। हो चीड़ा जंगल छू सलाह जंगल छू। अच्छा तो ये
खुद ही सुरक्षा कर रहे हैं लोग अपनी। तो आप खुद आपको हासिल करना चाहते? आपको आता सुरक्षा करनू। अच्छा, दीवार वाल लगा रखी तुम बोलियो? हाँ, नीचे दीवार लगा रखी है। तो जंगल की आग से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी टाइम पहले हादसा भी हुआ था, और हादसा भी क्या होता है, उसके बाद भी जंगल की आग आबादी तक फैलती है तो दिक्कत तो होती है। तो नीचे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा जंगल, वो आग काला काला हिस्सा जो है वो आग लगे हुआ हिस्सा है। बाकी इन्होंने यहाँ पे दीवार लगा रखी है रोकथाम के लिए। तो फिलहाल आती है आग, लेकिन कम आती है। तो चलिए ठीक है, इतना ही सही। तो ये है इनकी बकरियां, बकरी पालन इन्होंने किया हुआ है। एक भैंस है बता रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा बहुत दूध दे रही है, अब ब्याएगी वो। तो बता रहे हैं कि लोगों ने यहाँ भी अपने जो पुराने मकान हैं उनको लेंटर में बदल दिया है सुविधाओं के लिए, क्योंकि कुछ टूट फूट की वजह से, कुछ चूने की वजह से, और कुछ अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बात तो सही है, गांव के लोग भी अछूते क्यों रहे, वो लोग भी गांव में रह करके भी, ये देखो सामने इतना बढ़िया मकान बना रखा है, ये भी हमारे पारंपरिक मकान की ही बुनियाद पर टिका होगा। ये जानवर का गोठ भैंस के लिए। अपने लिए एक मकान अपने लिए भी बना रखा है, और एक घर भैंस के लिए भी बना रखा है। और भैंस के लिए भी ऐसा ही मकान बना रखा है जैसे में हम लोग गांव के घरों में रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया करके। हैं, मजे हैं तुम्हारे? ये स्कूटी रखने वाला है, स्कूटी रखने के लिए। कहीं ठंडा लग जाए तो आपने गांव में भी स्कूटी पहुंचा दी? वेरी गुड। तो इन रास्तों में स्कूटी आ जाती, मतलब यहाँ तक आ जाती है। वेरी गुड। ये बना रखा है स्टैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताकि इसको ठंडा लग जाए। ठंडा लग जाए। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। वाह, गांव तो काफी लंबा चौड़ा है यार, दूर से तो दिख रहा था इतना ही होगा, काफी बड़ा गांव है। तो चलिए एक घर में अभी और चलते हैं नीचे। थोड़ा टूट रहा है और चलो तबियत खराब है, 9 मिनट आए काछन इतनी पड़ा बरे मला के नहीं भे आदन आइले नहीं जमीन गोरु छने दिए गोर छु। अच्छा, अरे बाथू छु नाइन का पढ़नी कहीं नहीं पढ़न 19 ना नाटन संती ए चेल छे चल छु नाइ। अच्छा, नान होना है ओ नान छने कि रोजगार के छुपे क्यों छु के नहीं मुनी सा दुकान में ड्यू सागा उधर बा वाले के नहीं होला खाली बोल वाले। अच्छा, दुकान में लेके नहीं। हेलो नमस्कार, और मेरा गांव का नाम आना, मेरा नाम ललिता है, मैं आना से बोल रही हूँ। और ऐसे ही काम है, घर में इतना काम वाम होता है, खेती बाड़ी कभी कुछ। और मेरे 2 बच्चे हैं, और एक तो 4 साल का है, एक तो 1.5 साल का है। यहाँ पे स्कूल आना का स्कूल में आता है। और मैं ऐसी हूँ, थोड़ी तबीयत खराब हो रखी है, मेरे हस्बैंड घर आ रखे हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रखी है, तो ये बम्बई में करते हैं। और हमारा दुकान है, थोड़ा साग सब्जी थोड़ा होती है, आज का सबका ही दुकान है। अब कहाँ होती है इतनी बिक्री। और ऐसी क्या क्या उत्पादन कर लेते हो? कभी ऐसी गोभी, कभी मूली वगैरह, लाई वगैरह, और क्या कहते हैं, ऐसी है घर में। इसी से गुजारा घर में हो जाता है। हाँ बाकी वो नौकरी करते हैं, उनको भेज देते हो? हाँ, कभी राशन आसन लाते हैं, सामान जैसे घर का खर्चा हो गया, साबुन जैसे हो गया, वो लाते हैं। जब वो खर्चे भी देते तो तभी लाते हैं थोड़ा। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, लोग अपना मोह सहार रहे हैं अपने खेतों को। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। हमारा खेती बाड़ी का है, और फिर भी खेती बाड़ी में भी हमारे सब सुअर खा जाते हैं, हमको कुछ मिलता है नहीं। फिर भी कर रहे हो? फिर भी कर रहे हैं हम, करना ही ठहरा। हाँ। तो मैंने इस गांव में देखा, लोग जैविक खाद और ये गोबर की खाद का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। तो आप लोग क्या क्या सब्जियों में क्या क्या लगाते हो? हम प्याज लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गडेरी लगाते हैं, और लहसुन प्याज सभी चीज लगाते हैं हम यहाँ। सब चीज होता भी है। हमें सबसे ज्यादा परेशानी तो सुअरों की है,
खोद खाद के सब चले जाते हैं, हम लगाते हैं तो वो खोद के सब चले जाते हैं। तो कोई रोकथाम नहीं है उनकी? नहीं, रोकथाम कुछ भी नहीं भी अभी तक तो यहाँ। होगा तो तुम बता देना हमको। मेरे घर में सब है खेती बाड़ी। अच्छा, सबका एक ही काम है। हाँ, तो खेत धान गेहूं से ज्यादा आप लोग सब्जियां उगा करके अपना रोजगार करते हो? गाय भैंस रखते हैं, दूध बाजार बेचते हैं, घी घी बेचते हैं, और क्या कहते हैं, यही हमारा रोजगार है। हमारा यही आपका रोजगार है, यही कारोबार है। और गांव के लोगों का यही कारोबार होता भी है ना? चलिए, अच्छा है, एंजॉय कीजिए। गांव की लाइफ बहुत बढ़िया लाइफ होती है। कब तक हल्द्वार पर जानो मन कर छो और बाप रे वो बोल है। अच्छा, हाँ कह रहे हैं यार। ना ये सुना, गांव की जो लाइफ है वो हल्द्वानी में नहीं है ना? शुद्ध आबो हवा, पानी, हवा, यहाँ का भोजन। यहाँ पे आप नमक के साथ उबाल के रोटी खा सकते हो, पानी उबाल के नमक के साथ रोटी खा सकते हो, है ना? ये यहाँ की खासियत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। तो देखो, गांव के लोग अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखते हैं। सुअर की समस्या तो है ही है, क्योंकि जंगल है आसपास, तो सुअर आ जाता है, फसल चौपट कर जाते हैं। तो थोड़ी बहुत हर जगह हर चीज़ अच्छी तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, गांव के लोग परेशानियों में भी अपना जीवन आराम से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जहां पर लाइट और सड़क तक नहीं है। ये तो गांव फिर भी प्राइम एरिया में बसा हुआ है। और ये है भगवती का मंदिर, बहुत सुंदर। और एक ऐसे ही लैंडस्केप में मैं आ गया हूं जहां से मैंने गांव को शुरू किया था। और ऊपर एक टॉप दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं वहां कभी छू के आऊंगा, मैं उसको बिल्कुल आया हूं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मंदिर छोटे बड़े होने से कुछ नहीं होता है, एक आस्था बड़ी चीज होती है। बहुत सुंदर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ऊपर एक बहुत बेहतरीन टॉप नज़र आ रहा है, वहाँ तक मैं जाऊँगा, उसे छू के आऊँगा। ये देखिए, ये सबसे आकर्षक मकान, बहुत सुंदर। इसका जो फ्रंट है काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। तो ये जो लोग हैं ये उस मकान में रहते हैं, और सामने जो मकान बना रखा है उसमें रहते हैं। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ से भी देखिए उसको, देखो इस तरफ से भी देखो इसे, ये बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। लेकिन दरवाज़ा खोल करके वो लोग उस मकान में रह रहे हैं, वो सामने जो मकान बना रखा है वहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिए, पूरी कत्यूर घाटी आपको नज़र आ रही है, और वो सामने कजूली गांव दिख रहा है आपको, जहाँ मैं अभी सितंबर में गया था, कजूली गांव। बाकी मौसम साफ होने पर एक बढ़िया व्यू यहाँ से दिखाई देता है।
ये एंड है गांव का। इसके बाद फिर हम वापस मुड़ेंगे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है, छोटा गांव नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो और भौगोलिक बनावट के बारे में बात करूं तो गांव एक ऊंची पहाड़ी के समतल हिस्से में बसाया गया है। बहुत ही सोच समझ के फ्यूचर प्लानिंग करके ये गांव बसाया गया है। तो 1.5 किलोमीटर लंबी एक पहाड़ी है और उसका एक समतल हिस्सा है, उसमें ये गांव बसाया हुआ है और नीचे बहुत बढ़िया सेरा है। तो ये है इस गांव की भौगोलिक स्थिति। बाकी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। तो ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आणा। तो छोटा सा प्यारा सा स्कूल है, 10-15 बच्चे पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैडम लोग, सर लोग पढ़ा रहे हैं। ये एक हिस्सा है, देखो यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पर कुछ पुराने घर हैं। अब यहाँ से आगे गांव का जंगल शुरू हो गया। काफ़ी टॉप की जगह है, काफ़ी बेहतरीन जगह है। और ये है ग्वाड़, गाय बच्चियों के। ये देखो, ये ग्वाड़ है यहाँ पर गांव वालों का। तो जैसी इस गांव की लोकेशन है वैसा मैंने शायद ही कोई गांव देखोगे, मुझे स्मरण नहीं है कि कोई गांव इतनी बेहतरीन लोकेशन में बसा हो। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया भी, कुछ सोच के ही आया। हालांकि जब मैंने दूर से इस गांव को देखा तो मुझे एक हिस्सा इसका दिखाई दिया था, तो मुझे नहीं मालूम था कि और ज़्यादा, मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पर बढ़िया मिलेगा। तो चलिए अब मुड़ते हैं वापस। और ये देखिए जामिर, हमारे पहाड़ का एक फल, संतरा प्रजाति का, इसको जामिर कहा जाता है। ये आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन इसको लोग मुंह नहीं लगाते हैं। माल्टे और संतरे खा लेते हैं, लेकिन जामिर को लोग ज़्यादा मुंह कम लगाते हैं। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी जामिर को मुंह लगाया जाता है, लेकिन ये काम भी आता है, काफ़ी चूक बनाने के काम आता है जामिर। लोग आ गए, मोह फेंक के आ गए। आगे अच्छा सपाट मिनट मतलब मोह खेड़ बेर। अच्छा कदू दूर छू खेत। अच्छा क्या चल रहा है फिर काम? हम क्या चल रहा है? गोबर ढोना और घर में खाना बनाना, बस। और क्या चलता है आजकल? ये देखो, लोग यहाँ पे जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए लोग दिन में 3 या अभी 1 चक्कर और जाओगे। कदू चक्कर है, चल ब्याह तले 4 चक्कर। ये देखो, तो चलो गांव में जो है इस तरह की शैली के घर मुश्किल से 10% रह गए हैं। तो चलिए इस घर में जाकर के कुछ बात करते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, जहाँ पर मुझे ऐसे घर दिखते हैं मैं जाता ज़रूर हूँ। तो इनका कारोबार पूछते हैं एक बार। तो सुना है मैंने यहाँ भी एक ब्लॉगर बसते हैं, देखते हैं कौन है। लेकिन फ़िलहाल प्रथम दृष्टया मुझे घर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इसका खोली है और अंदर ये देखिए, ये मेन दरवाज़ा और ये गोट, इसमें बनाई है रसोई। बहुत बढ़िया। और वहीं पे पनार भी बना रखा है बर्तन धोने का, बाहर आने की मशक्कत ही नहीं है। एक और, हेलो अंकल, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? काटोगे क्या है? तुमको बांधा हुआ है धूप में? धूप में बांधा है? अरे ये तो डर रहे हैं। ये देखो बिल्कुल दुबक गए। क्या हुआ? बांध रखा है घर वालों ने। अभी खोलता हूँ। हाँ, टॉफी खा रहे हैं वो लेके। ये आलू भी खा लेता है, ये टमाटर भी खा लेता है, ये भिंडी लगा, सब जो मिल जाए सब खा लेता है ये। खाओ भाई खाओ। ये देखिए चाय भी आ गई है, मतलब हम घर पहुंचे नहीं, यहाँ चाय बिल्कुल तैयार थी।
थैंक यू चाय के लिए। क्या नाम है आपका? ललिता मेहता। ललिता मेहता। चलिए थैंक यू वेरी मच। अभी बात करते हैं आपसे। मेरा नाम पुष्कर सिंह मेहता, मैं ग्राम अणा से। तो ये मेरा मकान है। तो ये पूरा पुराने समय का, तो होने को नए समय का भी है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको। अभी खेती बाड़ी यहाँ पर है ही भी सब कुछ। तो गाय भैंस भी हैं, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं और मुर्गियां हैं, बैल हैं। हाँ, फिर प्लस में क्या कहते हैं, दुकान भी है, दुकान है, चक्की है, किराने की दुकान भी है। और चक्की है, क्या कहते हैं, गेहूँ धान मसाला ये कहते हैं। और ये हमारे क्या कहते हैं, किचन पूरा पुराने समय का। 2 किचन है यहाँ पे। ये गैस चूल्हे वाला, ये गैस चूल्हे वाला है। हाँ ये गैस, यहाँ पर कुर्सी में बैठ के बनाते हैं। हाँ कुर्सी में बैठ के यहाँ खड़े होके भी। लकड़ी वाला, इसमें बनते हैं आग में। हाँ इधर ये आग में खाना बनता है। चूल्हा, हाँ। हाँ हाँ, ये चूल्हा ये। इसमें आग में बनाते हैं। हाँ और वो गैस वाला हो हाँ, गया। हाँ, हो गया। यहाँ पर भी बर्तन उतने अलग रखे हुए हैं। हाँ उतनी देर, हाँ जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से। हाँ, और वहाँ भी रखे हुए हैं। हैं। ये है गैस वाली। ये आराम से कुर्सी लगी है। अच्छा आंवले का अचार भी है। अरे वाह, तो आपके कुर्सी बैठ के बनाते हो आराम से हैं? स्टैंडिंग सिस्टम नहीं है, सिटिंग सिस्टम है। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया है। और चूल्हे में भी आप ही बनाते हो? वेरी गुड। नमस्कार, मैं ललिता मेहता, ग्राम अणा, जिला बागेश्वर से। अभी मैं कागरी गोल से कॉलेज कर रही हूँ और मेरा अभी 5th सेमेस्टर है। अभी मैं कॉलेज से आके सीधे अभी मेरा आज का पेपर चल रहा है हमारे। मैं पेपर दे के आ रही हूँ और अभी जैसे मैं पेपर दे के आ रही थी, ऐसे घर पे लगी हुई थी काम के लिए, पापा के लिए चाय बना रही। तो ये लोग आए हमारे वहाँ पे, मैंने इनको चाय पी, ऐसे घर दिखाया। इन लोगों को हमारा घर बहुत पसंद आया। मम्मी के साथ मैं सारा काम कर ही लेती हूँ, मतलब पूरा पहाड़ों का जो भी होता है ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ, जितना हो पाता है करती हूँ। मम्मी की हेल्प, अब मम्मी है घर में करने वाली तो मम्मी की हेल्प, पापा की हेल्प, कभी पापा इधर उधर रहते तो दुकान में भी रहती हूँ। और गाय भैंसों का भी नॉर्मली कर ही लेती हूँ, घास काटना और गोबर वगैरह का खेतों में जाना बराबर करती रहती हूँ। अपने गाँव में भी आजकल बहुत सारी फैसिलिटी की वजह से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो गांव में नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से लोग बाहर जाते हैं। और गांव में रह के भी बहुत कुछ किया जाता है, बहुत व्यवसाय है, जैसे दूध पालन, बकरी पालन और मच्छी पालन, मुर्गी पालन, बहुत सारा व्यापार है जो हम कर सकते हैं। यह है इनका जानवरों का बाड़ा। तो यहाँ पर बकरी पालन है, गाय पालन है और इसके अलावा कुछ मुर्गियां भी इन्होंने रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुर्गी का बनाया है बाड़ा, दड़बा, इसको दड़बा कहते हैं ना कि बाड़ा। हाँ ये देखो। हेलो हेलो, क्या हाल है? एक्सक्यूज मी, आप ठीक हैं? इनके लिए सब दाने की व्यवस्था की गई है। और फिलहाल अभी कितने हैं? 15-16 लग रहे हैं। 15-16 हैं। तो इसमें मेल मुर्गे कितने हैं? मेल है इसमें 4 हैं। तो ये अंडों से निकले हुए चूजे हैं या चूजे ला करके पले हुए हैं? चूजे लागे। तो अब जो मेन अंडे से इनके चूजे निकलेंगे वो भी है, एक पीस है। एक पीस है, चलिए अच्छी बात। उधर 2 बैल भी हैं। 2 बैल भी हैं। बैल किस लिए? हल जोतने के लिए। तो बैल आप हायर भी लोग आपसे ले जाते भी हैं अपने खेत जोतने के लिए। तो पर जुताई कितना लेते हैं? यहाँ 400-500 रुपए बस 400-500 रुपए में बड़ा कम है। हमारे वहाँ तो 1500 रुपए लेते हैं एक दिन का। तो ये है इनका कारोबार। देखो ये इसमें रहते भी हैं, ऊपर में रहते भी हैं, नीचे इनके लिए बना रखा है। तो इनकी बेटी है, वो भी कह रही है पूरा हाथ बटाती है। और उसने जो बात कही ना लास्ट में कि गांव में रह के भी सब कुछ किया जा सकता है, दुग्ध उत्पादन, डेयरी उत्पादन, पशु मुर्गी पालन, बकरी पालन, तो वो हमारे पास संसाधन है गांव में, लेकिन करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो चलिए, अच्छा लगा। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, तो मेहता जी की बातें सुने। ठीक है, बाय बाय। तो बहुत अच्छा लगा इस गांव में आकर के। तो चलिए आप चलते हैं रोड की तरफ और इस वीडियो को समाप्त करने का समय भी आ गया है। लेकिन कुदरत हमसे आंख मिचौली कर रही है। वर्षा न होने की वजह से बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी प्रभावित हुई है लोगों की।